गजा में इसराइली दहशतगर्दी नामंजूर। जमात इस्लामी ने अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। अवाम से 20 अप्रैल को वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचने की अपील। 11 अप्रैल को मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होंगे। 13 तारीख को कराची में बड़ा मार्च होगा। मजालिम के खिलाफ पूरी उम्मत को बेदार करने की जरूरत है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल का एक और झूठ पकड़ा गया। मुसल्लह करार देकर शहीद किए गए रजाकारों की नई वीडियो सामने आ गई। एम्बुलेंस और यूनिफॉर्म में मलबूस होने के बावजूद गोलियों की बौछार। इज्तिमाई कब्र से 2 हफ्ते बाद शहदा की लाशें मिली। हिलाल अहमर का सलामती काउंसिल से आजादाना तहकीकात का मुतालबा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। मरकजी क़यादत मैदान में आ गई। अरकान पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमाओं को अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार करने से रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर खान का एक्स पर पैगाम लिखा, पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर हल करेगी। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। इनकी जमात टुकड़े टुकड़े हो चुकी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमतों में कमी मोजज़े से कम नहीं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली सस्ती करना बड़ा कारनामा है। नहरों के मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने बिजली कीमतों में कमी अवाम के लिए ईद का तोहफा करार दे दी। और हज फ्लाइट ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। शॉर्ट टर्म हज पैकेज 11,50,000 और लॉन्ग टर्म 10,50,000 रुपए में होगा। बच जाने वाली रकम हुज्जाज को वापस कर दी जाएगी। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंद पावर प्लांट्स और सिस्टम में खराबियां, बिजली रिलीफ में बड़ी रुकावट। रवा माली साल के इब्तिदाई 8 माह में अवाम की जेबों पर 148 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। प्लांट्स बंद न होते तो बिजली मजीद 2 रुपए सस्ती हो सकती थी। नेपरा दस्तावेज में नुकसानात की तफसीलात सामने आ गए। लीलम जहलम गुड्डू प्लांट्स बंद होने से 136 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान। ट्रंप इंतजामिया का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। अमरीकी महकमा खारिजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के ऑफिसर क़यादत करेंगे। एरिक मेयर सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात करेंगे। 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। इक्तिसादी ताल्लुकात और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद किसी भी अमरीकी ओहदेदार का ये पहला दौरा है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात का एक और सबूत सामने आ गया। पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में अलीमीन गंडापुर का आतिफ खान पर तंज। लिखा, आतिफ खान को खराब कारकर्दगी और बानी की हिदायत पर ओहदे से हटाया गया। इसके बावजूद उन्हें सदर पेशावर रीजन बना दिया गया। आतिफ खान का अली अमीन के कमेंट पर तबसरे से गुरेज। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने वज़ीर आला के बयान का नोटिस ले लिया। पॉलिटिकल कमेटी मामले का हल निकालेगी। जुनैद अकबर की फरीकैन को सब्र की तलकीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया मुतवक्के। 11 अप्रैल को लंदन पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद 3 दिन लंदन में क़याम करेंगे। अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। टैरिफ वॉर नामंजूर। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। एक ही दिन 1200 से ज्यादा मुजाहरे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलस, डैलस, शिकागो और अटलांटा समेत 50 रियासतों में हैंड्स ऑफ मूवमेंट। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। ट्रंप का तर्से हुक्मरानी आमरीत करार। बादशाहत नहीं चलेगी, जमहूरियत बहाल करें। वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस का खिताब। ट्रंप के मवाक़से की तहरीक चलाने का ऐलान। जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस और लंदन में भी लोग सड़कों पर निकल आए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की सरियाब रोड के करीब कार्रवाई। असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और गोला बारूद शामिल। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द 24 से 72 घंटों में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अब दुश्मनों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। इंतजामिया ने सुबह 6 बजे गिरफ्तारी के हुक्मनामे से आगाह कर दिया था, लेकिन अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कोयटा के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। बैठे हैं बाजार वाले, आपको देख के लिस्ट लगाएंगे, बाद में कहेंगे नहीं उससे पूछो 40 रुपए किलो भिंडी, आगे जाके पूछो कहेगा 60 रुपए पाओ, लेनी है लो, नहीं लेनी तो इस तरह हाथ से ले लेते हैं। ये खुद बाजार वाले एक माफिया है। सब्जी में कोई कमी नहीं हुई। महंगाई कितनी है, मैं गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकती हूँ, करे आटा देना माँ, फला देना माँ, किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। एक चीज जहाँ पे मैंने देखा कि 30 रुपए लिखी हुई है, वो यहाँ से 60 रुपए वसूल कर रहा है। ईद गुजर गई लेकिन महंगाई का तूफान न थम सका। कराची में लीमू 600 और भिंडी 250 रुपए किलो फरोख्त, खरबूजा 150, केला 200 रुपए दर्जन। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का मुतालिबा। लाहौर में फल सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव, अमरूद 200, सेब 300 से 350 रुपए फी किलो बिकने लगा। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए तक पहुंच गया। दरियाए सिंध पर मजीद नहरों की तामीर के खिलाफ JUI का धरना। ठट्टा सजावल पुल बंद, कराची से बदीन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दरियाए सिंध हमारी रेड लाइन है, किसी कीमत पर नहरें नहीं बनने देंगे, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। थिएटर से बेहयाई का खात्मा मिशन है, धमकियों की परवाह नहीं, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बता दिया, कहा जिन लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कानून साजी जारी है। आइंदा चंद रोज में थिएटर से मुताल्लिक नई पॉलिसी बन जाएगी। कराची में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। पारा 40 पर पहुंचा तो शिद्दत 45 डिग्री महसूस होगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर होने की उम्मीद। दौरा न्यूजीलैंड मुकम्मल, कौमी क्रिकेट टीम ऑकलैंड से दुबई के लिए रवाना। खिलाड़ियों का पहला ग्रुप कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा, दूसरा ग्रुप 7 अप्रैल की दरमियानी शब लाहौर आएगा। पाकिस्तान ने 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले। कीवी क्रिकेट बोर्ड का कौमी टीम से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, अच्छी सीरीज खेलने का शुक्रिया, वापसी का सफर महफूज हो। PSL 10 की ट्रॉफी का जलवा, कोयटा के इत्तेहाद चौक पर रूनुमाई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसीबुल्ला की शिरकत। हैवी बाइकर्स, शहरियों और बच्चों ने ट्रॉफी को वेलकम किया। PSL का मेला 11 अप्रैल से सजेगा, पहली बार उर्दू में कमेंट्री होगी। ओमान की हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। PHF हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मेहमान खिलाड़ी पाकिस्तान जूनियर टीम के खिलाफ 4 मैचेस खेलेंगे, 2 मैचेस लाहौर और 2 इस्लामाबाद में शेड्यूल। सऊदी प्रो लीग अल इत्तेहाद के करीम बेंजेमा ने आखिरी लम्हात में गोल करके टीम को यकीनी शिकस्त से बचा लिया। अल अहली के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद 62 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। और समुंदर की लहरों पर महारत का इम्तिहान। एल सल्वाडोर में वॉल सर्फिंग लीग के मुकाबले विमेंस इवेंट में अमेरिका की कैटी सिमर्स कामयाब।